ओके ओके एवरीवन, थैंक यू वेस्टिंग 20 मिनट्स ऑफ क्लास। कल हम लोगों ने फिर चैप्टर साइंस का स्टार्ट करा था, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, और कुछ क्वालिटीज और की एसिड का टेस्ट कैसा होता है, बेस का टेस्ट कैसा होता है, उसका फीलिंग अगर हाथ पे लगेगा तो सोपी टच होता है। सोपी का मतलब साबुन के जैसा कुछ होता है, ठीक है। एंड लास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था कि हर सब्सटेंस को हम लोग टेस्ट करके या टच करके नहीं आइडेंटिफाई कर सकते वेदर इट्स अ बेस और एन एसिड। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट समझा कि इंडिकेटर नाम की चीज़ है। नॉट इंडिकेटर सबने देख रखा है कि घर में आपके जो टू व्हीलर होता है उसमें इंडिकेटर होता है। जब भी हम लेफ्ट या राइट टर्न लेते हैं तो उसी साइड का इंडिकेटर ऑन कर देते हैं, तो हमारे पीछे जो व्हीकल होता है उसे पता लग जाता है कि हम किधर टर्न करेंगे। एंड इट प्रिवेंट्स एक्सीडेंट्स। ये बात सबके समझ में आ गई। इसी तरह टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस वी हैव केमिकल इंडिकेटर्स, जो कि एक अननोन सब्सटेंस का नेचर बताते हैं कि एक एसिडिक है कि बेसिक। उसमें से ही पहली कैटेगरी जो है, पहला सब्सटेंस है लिटमस। क्या है ये? डाई, DYE। डाई का मतलब एक लिक्विड जैसा होता है। कहाँ से मिलता है इसकी हिस्ट्री समझते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, LITMUS। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेंस, LICHENS। ये क्या है? इट्स टाइप ऑफ अ प्लांट। इट हैज अ मॉवे कलर, मतलब पर्पल का ही एक शेड है। एक डिस्टिल्ड वाटर, मतलब अगर आप इसे डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कुछ पर्पल सा शेड इसका रहेगा, ठीक है। अब ये क्या करता है कि जैसे ये किसी एसिड के कांटेक्ट में आता है, व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड। पर्पल जो इसका कलर है, जैसे ही ये किसी एसिड के कांटेक्ट में आएगा या एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड किया जाएगा इसे, इसका कलर रेड में चेंज होगा। और यही पर्पल कलर का सॉल्यूशन अगर इसे किसी बेसिक सॉल्यूशन में ऐड किया जाए, मतलब किसी बेस के कांटेक्ट में आएगा, तो ये ब्लू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें बता देता है, मतलब एक अननोन सब्सटेंस है, लिक्विड सॉल्यूशन से हमने उसे लिक्विड सॉल्यूशन उसके कांटेक्ट में लाया। अगर वो रेड कलर का हो गया तो हम समझ जाएंगे द सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर। एंड इफ इट टर्न्स टू ब्लू तो हम समझ जाएंगे द सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर। ये हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई। अब इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर। अब इसका एक्चुअल में ये कैसा दिखता है, इसको मैं कल दिखा दूंगा आप लोगों को। और जनरली ये इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, ये कलर में ही होता है। तो अब इसका कैसे करेंगे कि ब्लू लिटमस पेपर वुड टर्न to pink color when it comes in contact with an acid, ठीक है। और red litmus paper would turn to blue when it contacts with a base। अब अगर यही red litmus हम किसी एसिड के कांटेक्ट में लाएंगे तो इसका कलर नहीं चेंज होगा, और ब्लू लिटमस अगर हम किसी बेस के कांटेक्ट में लाएंगे तो उसका भी कलर नहीं चेंज होगा। बट हाँ, ब्लू एसिड के कलर चेंज करेगा और रेड बेस के कलर चेंज अपना कर देगा। और अगर इसका कलर क्या है, स्टेबल है, अनचेंज है, तो इसका मतलब द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। अब न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक का मेजर करने का एक स्केल है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे, ठीक है। ये एक लिस्ट थी। कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि इसे हमें कॉपी में बनाना है, तो मैंने तब मना कर दिया था। बट या फॉर टुडे आई गिव यू दिस एज एन होमवर्क कि जहां से 5th चैप्टर स्टार्ट करना। इंटरलीव कॉपी होगी आपकी, अगर नहीं है तो ठीक है, जहां से चैप्टर स्टार्ट करना, सबसे पहले ये वाला टेबल ड्रॉ कर लेना। डू यू नो वाला स्क्रीन पे दिख रहा हो, दिस वन। इसे सब लोग अपने कॉपी के, अगर इंटरलीव है तो लेफ्ट पेज पे ड्रॉ कर लेंगे, और अगर नॉर्मल है तो फिर जहां पे स्पेस होगा वहां पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इतनी बात हो गई। फिर इन्होंने एक्टिविटी डिस्क्राइब करी है कि मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस, मतलब नींबू के रस में थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे इन अ प्लास्टिक कप या ग्लास या टम्बलर या टेस्ट ट्यूब, जो भी अवेलेबल है आपके पास।
Put a drop of the above solution on the strip of red litmus paper with the help of a dropper. Is there any change in color? Repeat the same exercise with the blue litmus paper. Note down if there is any change in color. Perform the same activity with the following substance. अब ये अलग अलग चीजों से करना, क्योंकि एक एक्टिविटी है and I'll probably try to make a video of it, या फिर YouTube पे मैं कोई सर्च करूंगा, अगर मिल जाता है तो I'll probably send it on the group. ठीक है, ये बात हो गई. अब नेक्स्ट इंडिकेटर अगर हम देखेंगे तो कौन सा है? टर्मरिक. टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर. ठीक है, एक ये एक्टिविटी बताया, जैसा कि कल डिस्कस करा था कि जो रोली होती है कुमकुम, वो बनती है हल्दी और चूने के, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पान के साथ खाया जाने वाला चूना, उसी के मिक्सचर से. तो ये जो होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट्स बेसिक इन नेचर. तो हमें एक बात तो ये पता लगती है कि टर्मरिक अगर किसी बेसिक सब्सटेंस से कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसका कलर येलो से रेड या ऑरेंज का बन जाएगा, मतलब रेड या ऑरेंज के किसी शेड में वो चेंज हो जाएगा. तो उसी के बेस पे देखो इन्होंने एक ग्रीटिंग कार्ड बनाने का एक बहुत अच्छा सा मेथड दे रखा है इन योर बुक. You can prepare a greeting card for your mother on her birthday. Apply turmeric paste on a sheet of plain white paper and dry it. Draw a beautiful flower with soap solution. Soap जैसा कि बताया था basic nature का होता है, तो as soon as it would come in contact with this turmeric, dry turmeric on the paper, वो turmeric को red कर. ठीक है, तो इसी तरह से जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है आपको, एक बहुत अच्छा सा कार्ड आपका प्रिपेयर हो जाएगा. Now they have China rose. गुड़हल का जो होता है, गुड़हल का फूल अगर सबने देख रखा हो तो नवरात्र में एक रेड कलर का फ्लावर सब लोग मतलब दे डिवोटेड टू गॉडेस दुर्गा, और वो कुछ रेड कलर सा होता है, उसमें बीच से उसके एकदम सेंटर से एक लंबी सी सॉर्ट ऑफ अ कह सकते हैं कि एक डंडी सी निकली होती है, वही गुड़हल का फूल होता है. अब इसे भी अलग अलग सब्सटेंसेस से रिएक्ट करा के देखना है क्या कलर में ये चेंज हो सकता है. तो ये एक्टिविटीज डिस्क्राइब है इसमें. इट्स मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल चैप्टर. अब इसके बारे में देखेंगे. ये सारी एक्टिविटीज हो गई, और क्या बचा? एसिड रेन. एसिड रेन इज अगेन अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट. नॉट एग्जैक्टली वंडरफुल, इट्स अ रॉन्ग वर्ड, बट एसिड रेन होता क्या है इसको समझते हैं. अब सबने देख रखा होगा या सुन रखा होगा, देखना तो नहीं है, गैसेस आर नॉट विजिबल फ्रॉम योर नेकेड आईज, बट कुछ गैसेस पॉइजनस होती है. एयर पोल्यूशन में हम क्या कहते हैं? The air in cities is filled up with poisonous gases. तो poisonous gases का मतलब क्या हुआ? वो gases जो कि अगर हम inhale करेंगे तो it's going to damage our lungs and it's not good for our respiratory system and our whole body. ये उसके लिए अच्छा नहीं है, इतना हमें पता है. ठीक, तो अब इसमें से कुछ gases होती हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ये नॉर्मली इंडस्ट्रियल एरियाज में पाई जाती है. इंडस्ट्रीज में जहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस किया जा रहा है, जैसे कि सपोज इट्स अ लेदर टैनिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे आपके लेदर के शूज में जो लेदर है उसको कलर किया जा रहा है या केमिकल ट्रीटमेंट हो रहा है किसी भी और प्रोडक्ट का, प्लास्टिक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वहाँ पे उस इंडस्ट्रियल एरिया में ऑफन दीज गैसेज आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. अब पहले तो यही पता था कि ये एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट बाद में ये भी देखा गया अनदर peculiar you can say or a dangerous phenomena was noticed. हम सब ने पढ़ रखा है कि बारिश कैसे होती है? when water from lakes, ponds and other surfaces या फिर प्लांट से evaporate होकर clouds में change होता है. तो वही clouds rise करते हैं पहले एटमॉस्फेयर में, and when the water vapor cools down and forms water drops, तो यही रेन के फॉर्म में वापस से गिर जाता है. ठीक है, ये हम सब लोगों ने पढ़ रखा. फिर बाद में ये देखा गया कि ये जो पोल्यूटिंग पार्टिकल्स हैं एयर के, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्या होता है? जो वाटर वेपर ऊपर पहुंचता है वाटर के इवेपोरेशन के बाद, दे रिएक्ट विद इट. ये उससे रिएक्ट करके एसिड बना लेते हैं.
तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड इज गोइंग टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जो पानी है ऊपर, इट्स नो मोर वाटर, नाउ इट हैज चेंज्ड इनटू एन एसिड। पूरा पानी नहीं बदलता, बट या सम पोर्शन ऑफ इट चेंजेस इनटू एसिड, और ये इसका नेचर पूरा एसिडिक हो जाता है। नाउ दिस वाटर व्हेन इट फॉल्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन, तो इसी रेन को लोग क्या कहते हैं? एसिड रेन। क्योंकि जो पानी एसिड रेन के समय गिरता है या फिर जहां पे एयर पोल्यूशन हाई होता है, जब उसे टेस्ट करा गया विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स, तो ये नोटिस किया गया कि उसका नेचर जो था वो एसिडिक था। अब ये कैसे हार्मफुल है? तो सबसे पहले तो ये सॉइल को खराब कर सकता है, सॉइल को एसिडिक बना देगा। अब अगर कोई ऐसी क्रॉप है किसी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे सॉइल को थोड़ा सा बेसिक नेचर का होना चाहिए, तो वहां पे वो क्रॉप को मिल पाएगी अगर वहां की सॉइल पोल्यूट हो गई एसिड रेन के कारण। एक दूसरा, प्लांट्स की लीव्स, रूट्स और बाकी चीजें भी जो हमारे एनवायरमेंट में है वो डैमेज हो सकती है नेचुरली अकरिंग। अब अगर सपोज कोई एनिमल है जो इस एसिड रेन में भीग गया, तो क्या होगा? एक बार में तो नहीं, बट ड्यू टू ओवर एक्सपोजर कुछ समय के बाद उसको स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, एक ये इफेक्ट हो गया। तीसरी चीज, घर में सबने मार्बल देख रखा होगा, मार्बल का फ्लोर होता है, ठीक है, व्हाइट कलर का है या ग्रीन कलर का है मार्बल। अब ये मार्बल क्या करता है? इट रिएक्ट्स विद एसिड। एसिड जब मार्बल पे पड़ता है, अक्सर लोगों ने देखा होगा घर में जब टॉयलेट क्लीन करना होता है तो एसिड का यूज किया जाता है। तो जैसे ही एसिड डाला जाता है जमीन पे, तो एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, कुछ लगता है कि कुछ आवाज होती है, एफर्मेसेंस होता है, और उसके बाद एक आवाज सी आने लगती है और एक गैस का स्मेल आता है हमें। तो वो क्या हो रहा है? वो एसिड के कारण हो रहा है। इट्स बिकॉज ऑफ द एसिड। नाउ वी हैव अ ह्यूज मॉन्यूमेंट बिल्ट ऑफ दिस मार्बल सैंडस्टोन। ताजमहल का नाम सबने सुन रखा होगा, ठीक है। तो ये जो ताजमहल है आपका, इट्स मेड अप ऑफ मार्बल। तो हुआ क्या कि मथुरा में एक बहुत बड़ी रिफाइनरी वेयर केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड, तो उससे क्या हुआ कि मथुरा और आगरा बहुत दूर नहीं है, सब पास पास लोकेटेड है। तो इससे क्या हुआ कि मथुरा के आसपास की एयर बड़ी पोल्यूट हो गई, और वहां के ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, बहुत सारी गैसेज हैं, ये एटमोस्फेयर में वहां के फैल गई। तो कुछ सालों बाद ये नोटिस करा गया कि जो वहां पे रेनफॉल हुई वो एसिडिक नेचर की हुई। कहाँ पे? मथुरा एंड इट्स नेबरिंग रीजन्स। तो उसमें आगरा भी है। तो ये जो ताजमहल आपका प्योरली व्हाइट मार्बल से बना था, एक टर्न मतलब इसका कलर चेंज हो गया, व्हाइट से थोड़ा स्लाइटली येलोइश हो गया। कैसे हुआ? इट वॉज बिकॉज ऑफ दैट एसिड रेन। ये जो एसिड रेन हुआ उसने ताजमहल के मार्बल को काफी एक्सटेंट तक डैमेज कर दिया और उसके प्योर व्हाइट कलर को थोड़ा सा येलोइश कर दिया। तो ये जो एसिड रेन के कारण मार्बल खराब होता है या मार्बल से बने हुए मॉन्यूमेंट्स खराब होते हैं, इसी फिनोमेना को एक नाम दिया गया मार्बल कैंसर। जैसे ह्यूमन बींग्स को कैंसर हो जाता है, इसी तरह मार्बल जब एसिड के कारण खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, तो कहते हैं मार्बल कैंसर। ठीक है, इनफैक्ट सब लोग नोट कर लीजिए इस टर्म को, मार्बल कैंसर, और इसके बारे में थोड़ा सा गूगल करिए। MARBLECANCER, मार्बल कैंसर। तो इतनी बातें आपको समझ में आई, एसिड रेन और ये बाकी चीजें। आई होप क्लियर हुआ थोड़ा सा कि कैसे होता है। फिर से एक बार बता दे रहे कि ये जो पोल्यूशन है एयर में, ये जो पॉइजनस गैसेज है जो अपर एटमोस्फेयर में पहुंच जाती है, जब क्लाउड्स बनते हैं वाटर वेपर के इवेपोरेशन से, तो ये उस वाटर से रिएक्ट करके एसिड फॉर्म कर देती है। तो अल्टीमेटली जो रेन होगी वो एसिड होगा और ये डैमेज करेगा चीजों। शैलेश तिवारी, आपका माइक अनम्यूट हो गया, प्लीज म्यूट इट। So that's it. That's the end of the story for today. Now I am going to take up some questions. वही है, रूल्स आपको पता है, रेज योर हैंड फीचर का यूज करके सब लोग हाथ उठाएंगे और अपने क्वेश्चंस पूछेंगे। My question is, sir, is there any type of basic rain like acidic rain?
बेसिक रेन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सुनाई नहीं पड़ता, क्योंकि बेस, जैसे कि कल हमने, अगर तुम्हें याद हो, थोड़ा बताया था, हायर क्लासेस का ये टॉपिक था कि कोई भी एसिड कैसे बनता है जब वो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है। अब ये हाइड्रोनियम आयन क्या है, ये आगे की क्लासेस का कॉन्सेप्ट है। तो इसी तरह जो बेस होता है उसकी बेसिक क्वालिटी इट्स बिकॉज ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयंस। ये हाइड्रोनियम का जस्ट ऑपोजिट होता है। तो अब हाइड्रोनियम आयन ऊपर फॉर्म हो सकता है, बट हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्म नहीं होगा, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं होगी। सो ऐसा फिनोमेना आपको जनरली नहीं सुनाई पड़ेगा। विवेक, गॉट इट? Yes, sir. I have one more question, sir. Water is what, acidic or base? ये न्यूट्रल होगा। कल न्यूट्रलाइजेशन में इसके बारे में डिस्कशन होगा। यशमित, सर जो एसिड रेन होती है वो स्टोन को भी पिघला सकती है। वो पिघलाएगी नहीं, बट या इट्स गोइंग टू डैमेज द अपर सरफेस। पूरी तरह से जो एसिड हर सरफेस को ही करोड कर देता है। अक्सर आपने देखा होगा कि टेबल टॉप पे अगर लेमन जूस गिर जाए तो एक वाइट सा मार्क लग जाए, या बर्तन पे जिसमें नींबू का रस है। तो इसीलिए नींबू के अचार को, मतलब जो लेमन के पिकल्स होते हैं या इस तरह से चीजों को आप हमेशा देखेंगे कांच के बर्तनों में रखा है। दिस एसिड इज नॉट एबल टू करोड द ग्लास सरफेस, बट वैसे कहीं ये करोड करेगा। स्टोन के केस में भी हो सकता है पॉसिबल, बट नहीं, स्टोन में उतनी जल्दी आपको नहीं सुनेगा। हाँ, उसकी अपर सरफेस पे यू कैन सी अ स्टेन अगर एसिड रेन हो। स्टेन मतलब दाग। कपिल कुमार, सर जो एसिड रेन होता है सर उससे ह्यूमन को भी कोई डैमेज होता है? बिल्कुल होता है। इफ यू आर, जैसे कपिल आपने सुन रखा होगा, कहते हैं पहली बारिश में नहीं भीगो, बीमार पड़ जाओ। तो होता क्या है कि जब रेनफॉल नहीं हो रहा होता नॉर्मल डेज में, तो अपर एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पोल्यूटेंट्स, गैसेस, डस्ट पार्टिकल सब इकट्ठा हो जाते हैं। तो जब पहला रेनफॉल होता है तो ये सारी चीजें जो अपर एटमॉस्फेयर में है, ये पानी के साथ रिएक्ट करके कोई ना कोई हार्मफुल सब्सटेंस बनाती है, और पहली रेनफॉल जो होती है इसीलिए वो थोड़ी सी डेंजरस होती है। हाँ, जब 1 घंटे 2 घंटे बारिश हो जाए या 1-2 दिन बारिश हो जाए, उसके बाद आप उस वाटर के कॉन्टैक्ट में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पोल्यूटेंट्स हैव ऑलरेडी बीन वॉश्ड डाउन बाय द रेन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। बट फर्स्ट रेन में ऐसी प्रॉब्लम होती है। निष्ठा वर्मा। यस सर। हैंड रेज करा था तुमने, निष्ठा? यस सर। सर चाइना रोज डी इंडिकेटर टाइप बनाता है। कौन सा? चाइना रोज का फ्लावर है एक, ये इसके पेटल्स आपको मतलब दिख जाएंगे। When they come in contact with an acid या बेस, वो उनके कलर में चेंज हो, यही है इंडिकेटर। ओके। नाउ अर्पिता सिंह। अर्पिता, बाथरूम को टॉयलेट क्लीनर से साफ करते हैं, तो सर व्हेन आई क्लीन द वॉशरूम, तो सर जब हम उसका एसिड डालते हैं टॉयलेट क्लीनर हार्पिक या समथिंग, तो सर उसमें तो कोई नॉइस नहीं आती। तो सर कैसे सर, कौन सा एसिड यूज करने से नॉइस आती है सर? हार्पिक एक समझ लो थोड़ा सा महंगा होता है, एंड इट्स अ डाइल्यूटेड केमिकल जो कि डैमेज नहीं करता। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, इसी तरह से एसिड की भी बॉटल्स आती हैं। अगर कभी किसी ने नोटिस किया हो तो इट्स ऑरेंज इन कलर। ऑरेंज कलर का होता है
एंड शॉपकीपर्स आर नॉट गोइंग टू गिव इट टू द चिल्ड्रन, बट हाँ वो भी अवेलेबल होगा, काम वही हार्पिक वाला करेगा। एंड इफ़ यू हैव एक्चुअली क्लीन द टॉयलेट, तो तुम देखोगे कि जैसे ही तुम हार्पिक उस पर डालते हो तो फॉर अ सेकेंड देयर यू विल सी, जैसे कोल्ड ड्रिंक में आपको झाग सा दिखता है व्हेन यू ओपन द कैप, उसी तरह से उसमें भी वो झाग सा दिखेगा, बट हाँ हार्पिक के केस में नहीं दिखेगा। तो वही है, वो एसिड का रिएक्शन है विद द सरफेस। गॉट इट अर्पिता? यस सर, थैंक यू सर। नाउ अभिनव। सर अभी सर अपने टाइम सर फर्स्ट ट्रेनिंग जो तुम कहा जाता नहीं जाने को सर, क्या सर वो सर उसका मेन रीजन ये भी होता है सर कि क्लाइमेट चेंज होता है सर? वो तो है ही है रीज़न, मतलब मान लो उसका कि आप ऑल ऑफ अ सडन ऐसे आपकी बॉडी भीग जाएगी तो तबीयत खराब होगी, बट उसके पीछे एक रीज़न ये भी होता। ठीक, अभिनव हो गया, अर्पिता हैज डन। दुर्गेश। दुर्गेश। सर जो ब्लू पेपर होता है, सर जो ब्लू पेपर होता है सर, उसको बेस सर बेस पे ऐड कर सब कोई रंग दिखाएगा सर, रंग चेंज होगा सर, उसका कलर चेंज नहीं होगा। क्या तुम्हारा क्वेश्चन क्लियरली समझ नहीं आया दुर्गेश? सर जो ब्लू पेपर होता है सर, उसको सर बेसिक में ऐड करें तो सर उसका कलर चेंज होगा नहीं होगा? किसका कलर चेंज होगा? ब्लू पेपर का बेस में, अगर हाँ ब्लू पेपर को हम बेस से रिएक्ट कराएंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा कलर का। ब्लू चेंज करेगा एसिड से रिएक्शन पे, और रेड वाले का कलर चेंज होगा जब वो बेस से रिएक्ट करेगा। गॉट इट दुर्गेश? यस सर। ठीक है, आदित्य कुमार सिंह। यस सर। क्वेश्चन। सर व्हाट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड? एक एसिड है जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से बनता है। Sir, I have one more question. यस। Sir, what is the use of व्हाट इज द यूज ऑफ? hydrochloric acid? उसका यूज बहुत जगह होता है, मतलब एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं तुमने पढ़ रखा था, होता है। इसी तरह इंडस्ट्रीज में किसी सब्सटेंस को रिफाइन करना है, या मान लो वो सब्सटेंस कई चीज़ों से मिल के बना है और हमें जो चाहिए वो प्योर फॉर्म में नहीं है, तो अगर हम उसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड छिड़क देंगे तो क्या पता जो इम्प्योरिटी है उस सब्सटेंस की वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके कुछ और बना देगी और हमें जो चाहिए वो प्योर फॉर्म में हमें मिल जाएगा। तो ऐसे यूजेस होते हैं आदित्य उसके। मयंक वर्मा। Yes, sir. Sir, my question is that by the